दूसरा क्वेश्चन सर मेरा आपसे ये है कि जो पीजी के होते हैं बच्चे, वे थोड़ा हिंदी लेवल से होते हैं, उनकी इंग्लिश बहुत वीक होती है, मैथ वीक होता है, और उनको जॉब भी 1 साल के अंदर अंदर चाहिए होती है। जॉब चाहिए होती है। यस सर, तो वो क्या करे, किस प्लेटफॉर्म में जाए, कहाँ जाए? मतलब आप ये कहना चाहते हो कि जो कैंडिडेट बीएससी एग्रीकल्चर से कर रहे हैं, यस सर। बट वो हिंदी मीडियम से हैं, Yes, उनका sir. बीएससी भी उस यूनिवर्सिटी से है जो हिंदी मीडियम से भी अपना मतलब पैटर्न और उनका जो होता है सिलेबस वो हिंदी मीडियम में भी आप रिटर्न कर सकते हैं। यस सर। तो उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हिंदी वाली, यही Yes. पूछना चाह रहे हैं। यस सर। वो इंग्लिश में एंटर करना चाहते हैं। सेंटर की जॉब में के लिए एक पैटर्न की हम बात करें तो वहाँ इंग्लिश इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। यस सर। और उनके लिए सबसे बड़ा एक इशू हो जाता है कि 1 साल में इंग्लिश सीखना। मैथ एक दूसरा प्रॉब्लमेटिक इशू है। यही क्वेश्चन है आपका, Yes, एम आई sir. राइट? Yes. ओके। हाँ, इस सिचुएशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होता है कि आप देखिए, एक होता है मैथ और एक लैंग्वेज की मैं बात करूं तो लैंग्वेज को कोई इस पर्टिकुलर एक सीक्वेंस में नहीं समझा जा सकता। लैंग्वेज एक प्रैक्टिस होती है, तो प्रैक्टिस में टाइम भी लगता है ना। जनरली एक प्रैक्टिस में टाइम लगता है। हम कहें कि साइंस, आप साइंस आज सीखेंगे और अगर 1 महीने तक आप अगर नहीं उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं तो आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि वो एक सीक्वेंस, एक चेन है, एक के बाद में दूसरा एक चेन होता है। बट यहाँ लैंग्वेज की बात की जाए और एज वेल एज मैथ की बात की जाए तो ये दोनों सब्जेक्ट ऐसे हैं। रीजनिंग की भी बात करें, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप अच्छे से उसको लर्न कर सकते हैं। गॉट इट? यस सर। तो उन कैंडिडेट्स के लिए जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है सब्जेक्ट में, इंग्लिश में बहुत ज़्यादा, इन द सेंस कि उनको विच भी लिखना नहीं आ रहा, उनको दैट लिखना नहीं आ रहा है, या उनको प्रॉपर जब वो रीड कर रहे हैं तो एक लाइन के अंदर अगर 10 लेटर्स हैं, 10 में से 1 या 2 के अलावा किसी का मतलब ही नहीं पता, तो उन कैंडिडेट्स को मैं सजेस्ट यही करूंगा कि वो पहले स्टेट की प्रिपरेशन करें जहाँ पे हिंदी मीडियम होता है। अच्छा, जो एग्जाम पैटर्न होता है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही होता है। Yes, sir. बट आप लैंग्वेज फिर उस सिचुएशन में कैसे कर पाएंगे? आप स्टेट की कीजिए, और समहाउ कुछ एग्जाम सेंटर की भी ऐसे हैं जिनमें इंग्लिश नहीं आता है, आप उनकी तैयारी कीजिए। क्योंकि डेफिनेटली इंग्लिश में अगर कोई कहे कि मैं आपको 3 महीने में या 5 महीने में इंग्लिश सिखा दूंगा, उस लेवल की, बैंकिंग लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, नबार्ड और IBPS CFO RRB, उस लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो इम्पॉसिबल है उन कैंडिडेट्स के लिए। हाँ, अगर कंटिन्यू 1 ईयर तक वो तैयारी करते हैं देन वो उसको फाड़ देंगे। बट वहाँ पे भी क्या आप तैयारी कर रहे हैं, किस मतलब आप सीख क्या रहे हैं? कोई आपको सिर्फ ग्रामर को लेकर बैठ जाए तो तब भी इम्पॉसिबल है। बिकॉज आपकी प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, ना कि टीचर की प्रैक्टिस, और वहाँ पे आप जाके क्लास अटेंड कर रहे हैं। Yes, sir. न्यूज़पेपर आप रेगुलर अगर पढ़ रहे हैं, वोकेब रेगुलर आप तैयार कर रहे हैं, तो फिर ग्रामर एक बहुत स्मॉल पार्ट होता है उस जगह पे, अगर आपको रीडिंग सेक्शन प्रॉपर आ रहा है तो सिचुएशन अगर हिंदी वाले हैं बट हाँ आपको समझ में आता है 20-30%, तो डेफिनेटली फिर आप सेंटर का कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, क्योंकि कट ऑफ इतना जाता भी नहीं है एग्जाम का। ओके, तो उस सिचुएशन में बेटर होगा कि आपका लेवल क्या है, उसी के अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हैं। गॉट इट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।